हुआ ऐसा ही, जिसकी तरफ गोविंद थे ना, पूरी की पूरी जो सेना थी वो धराशायी हो गई। 100 कौरव थे, वो भी बिल्कुल, वो 100 कौरव भी मारे गए। केवल एक आखिरी, जो केवल दुर्योधन अधमरी हालत में था। दुर्योधन को अधमरी हालत में देखकर पधारिए, स्वागत है। गीता परिवार से कुछ माताएं भी पधारी, आपका अभिनंदन और स्वागत है। हाँ, अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर कहा, मित्र तेरी ऐसी दशा हे दुर्योधन किसने करी है, मुझे बताओ। अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा और फूट फूट कर रोते रोते कहने लगा कि सच्ची बताऊं, मन में मरते मरते एक पीड़ा है। क्या पीड़ा? अरे कौरव 100 थे, हम 100 भाई थे और 100 के 100 मर रहे हैं, और पांडव केवल 5 थे। अगर उसमें एक आदमी मर जाता ना तो हमें थोड़ी तसल्ली होती कि चलो एक को मारकर तो मरे हैं, एक को मारकर तो मरे हैं। तो इसलिए मन में केवल और केवल एक ही पीड़ा है, केवल और केवल एक ही पीड़ा है। बस उसी समय अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तू ऐसी बात कह रहा है, एक की बात कह रहा है ना, 5 के सर तुम्हारे कदमों में ना डाल दूं तो अश्वत्थामा मत कहना, मित्र मत कहना। अश्वत्थामा गया, अब देखा न ताव पांडवों के 5 बेटा आज सोए हुए थे, क्योंकि पांडवों को भगवान अपने शिविर में ले गए। अश्वत्थामा ने तलवार निकाली, 5 पांडवों को, बच्चों को मारकर सीधा पोटली में सर को भरा और सीधा पहुंच गया अश्वत्थामा दुर्योधन के पास। और दुर्योधन को कहा, मित्र तो एक ही कह रहा है ना, ले ये 5 के सर पकड़। दुर्योधन ने कहा, मुझे भीम का सर दो, उस दुष्ट ने मेरे भाई की, दुशासन की छाती का दूध, ये खून पिया था, आज उनकी भुजाओं को उखाड़ता, मैं उसके सर को दबाना चाहता हूं। और जब बोला ना सर को दबाना चाहता हूं, भीम के पुत्र का सर दिया ना, फट से फूट गया। तब उसी समय दुर्योधन ने कहा, ये भीम नहीं हो सकता, तू किसे लेकर आ गया? पोटली को उड़ेला सजनों, पांडव नहीं, पांडवों के 5 बेटा थे। दुर्योधन कहने लगा, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अरे हमारे कुल में पानी देने वाले केवल 5 बचे थे, तुमने उनको भी मार डाला। और ऐसा कहते कहते दुर्योधन भी वीर गति को प्राप्त हुआ। इधर सुबह सुबह द्रौपदी उठी ना, तो उस समय पांडवों के उस कक्ष से खून की धार बाहर आ रही थी। द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी। दुर्योधन, अब ये अर्जुन ने आकर दृश्य देखा, और अर्जुन ने आकर अपनी पत्नी को कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, ना अन्न ग्रहण करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा, मैं पांडवों के उन बालकों की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। बस जब ऐसा कहा गया ना सज्जनों, उसी समय आज अश्वत्थामा पहुंचा। उस अश्वत्थामा के पास अर्जुन ने पहुंचकर अश्वत्थामा को पकड़ा, सीधा द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। सोनू भैया निवेदन है, कुछ माताएं पीछे खड़ी, उनको आगे बिठवा दो आप। हाँ। डाल दिया चरणों में। अर्जुन ने कहा, देवी जो तुम कहो वो उसे सजा दी जाए, तुम कहो इसे मार दिया जाए, तुम कहो इसे गाड़ दिया जाए, बताओ इस अश्वत्थामा को क्या सजा दी जाए? द्रौपदी ने कह दिया, अश्वत्थामा को देखकर इसे आप छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दो। पूरी की पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कहा, अरे बावली हो गई हो,
हमारे बालकों का हत्यारा ये है और ये तुम्हारे सामने पड़ा है और तू कह रही कि छोड़ दो। तू भूल गई क्या ये अपने बालकों का हत्यारा है? द्रौपदी बोल पड़ी, मैं नहीं भूली, पर शायद आप भूल गए ही कौन है। आपको पता है ये आपके गुरु का बेटा है और शास्त्र कहता है गुरु का बेटा भी गुरु के समान पूजनीय होता है। मैं नहीं भूली, पर शायद आप भूल गए हो कि जो ज्ञान गुरुदेव ने पात्र समझकर आपको दिया था वो अपने पुत्र को नहीं दिया था। आप उन गुरु के बेटा को मारना चाहते हो। मैं नहीं भूली, पर शायद आप भूल गए हो पुत्र के मरने की पीड़ा क्या होती है मैं जानती हूं। अरे अश्वत्थामा गुरु द्रोण की इकलौती औलाद है और ये गौतमी का आखिरी सहारा है। हाँ, निश्चित गौतमी का आखिरी सहारा है ना। तो आप एक काम करो, उस मां के लिए इस बालक को छोड़ दो। बस उस मां के लिए उस बालक को छोड़ने की बात कही ना, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे द्वारिकाधीश, अब आप ही न्याय करो, क्या किया जाए इस दुष्ट के साथ में। आहा, तब भगवान कृष्ण ने कहा, शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधूर्न हंतव्य आतताहि वदार्ण। अर्जुन, आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और हाँ, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। देखो, आतताई कौन? जो बालकों को मार दे, पागल को मार दे, या किसी के खेत में आग लगा दे, या किसी स्त्री को मारे, वो आतताई है। क्या कहा? आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। पास में भीमसेन खड़े थे। भीम ने कहा, वारे वारे द्वारिकाधीश, 2-4 न्यायाधीश तुम्हारे जैसे आ जाए ना, इस संसार का भला हो जाए कि ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जबकि ये दुष्ट गिरा है कि ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। ये दो काम एक साथ कैसे होंगे? आहा, अर्जुन ने वही गीता का उपदेश सुन रखा था। बस आव देखा ना ताव देखा, माथे पर मणि थी अश्वत्थामा की, उस मणि को खींचा, आधा सर आधी मूछ मूंड कर धक्के लगाकर बाहर निकाल दिया। देखिए, शास्त्रों में कभी ब्राह्मण के वध का दैहिक निदान नहीं है। अगर हम किसी ब्राह्मण का अपमान भी कर दें तो भी उसकी मृत्यु है। यहाँ एक ब्राह्मण की रक्षा भी हो गई और एक आतताई मारा भी गया। बस सज्जनों, वहां से छोड़ा, पर दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है। अश्वत्थामा ने कहा, हरि राम, मेरा अपमान किया है ना, मैं इन पांडवों का आखिरी बीज ही नष्ट कर दूंगा जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में था। अब उसी समय आव देखा न ताव देखा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उस बालक की तरफ। भगवान द्वारिकाधीश अब द्वारिका में प्रस्थान करने की योजना बना रहे थे। एक कदम आज रथ पर रखा था, अपना हाथ रथ पर रखकर रथ पर चढ़ने ही वाले थे। बाल विधवा दौड़ती दौड़ती आई और सीधी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। देखो, यहां उत्तरा ने उस गलती को नहीं दोहराया जिस गलती को द्रौपदी ने कर दिया था। बड़ी सभा के भीतर दुशासन जब साड़ी खींच रहा था ना, तब उस समय द्रौपदी सबसे पहले अपने पतियों के पास जाकर कहने लगी, हे भगवान, अरे तुम मुखबधीर होकर ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी पत्नी इसका दुष्ट बड़ी सभा में चीर खींच रहा है, तुम रक्षा करो। पर जुए में हार बैठे थे, गर्दन नीची करके रुक गए। फिर दौड़ती दौड़ती द्रौपदी पिता में भीष्म के पास गई और पिता में भीष्म से कहा, पिता में आपकी बहू का किसी ने अभी तक मुखारविंद भी नहीं देखा है, पूरी सभा में नंगा बदन देखेंगे। हे पितामह ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। और जब ऐसी स्थिति हुई ना, अंत में जब कोई सहारा नहीं नजर आया ना, तब अपने दोनों हाथ खड़े करके गोविंद को पुकारा,
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। ओ मैं तो हार गया, गई तुम जीत गए, मेरे मालिक हमसे क्यों रूठ गए। काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। और अंत में भगवान को पुकारा, तब भगवान साड़ी का अवतार लेकर आए। दुशासन भी चक्कर में पड़ गया। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, और नारी है कि साड़ी है। खुद दुशासन भी चक्कर में पड़ गया। लेकिन यहाँ उत्तरा ने उस गलती को नहीं दोहराया, किसी के पास नहीं गई। उत्तरा सीधा द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। पाहि पाहि महायोगिंद्र, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्यत्र मृत्यु परस्परम। अभिद्रवती मामे सरस्तप्ताय सो विभो, कामम दहतु नाथ मामे गर्भो निपात्यता। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, मेरी तरफ एक आग का गोला आ रहा है। हे गोविंद, मैं मर जाऊं तो चलेगा, पर मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उस बालक की रक्षा हो जाए। मारे उत्तरा की करुण पुकार। मेरे भगवान आज एक अंगूठे का रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए। वाह, देखिए, भगवान देवकी के गर्भ में नहीं गए, केवल आभास करवाया। भगवान मां कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, केवल आभास करवाया। लेकिन यहाँ एक भक्त की पुकार सुनकर, एक भक्त की रक्षा के लिए, जिसे हम सब लोग मलमूत्र का पिटारा कहते हैं ना, मेरे गोविंद उस पिटारे के भीतर भी प्रवेश कर जाते हैं। एक सुदर्शन का आवरण बनाया और उस बालक को खरोच तक न आने दी। और वही बालक बड़े होने के बाद मन में सोचने लगा, का रक्षति, अरे मेरी रक्षा किसने करी है, मेरी रक्षा किसने करी है। और उस बालक का नाम ही परीक्षित पड़ा है। सज्जनों, किसी को भनक तक ना पड़ी, गर्भ शिशु की रक्षा हो गई। अब भगवान जाने लगे।